महाराष्ट्र के एक जंगल में एक सुंदर सी मछली रहती थी जिसका नाम माया था। उसी जंगल में माया के पास एक सुंदर सा पेड़ था। वहाँ पे झिलमिल नाम की एक प्यारी सी चिड़िया रहती थी। काफ़ी सालों से दोनों आसपास ही रहते थे जिससे उनकी काफ़ी अच्छी दोस्ती हो गई थी। उस जंगल के पास एक गांव भी था जहाँ पे केशव नाम का एक युवक रहता था। केशव बहुत ही ज़्यादा शरारती था। उसे जानवरों को परेशान करने में बहुत मज़ा आता था। जब तक वो किसी जानवर को परेशान ना कर ले उसका दिन ही पूरा नहीं होता था। केशव के पास ही में चेतन नाम का एक युवक रहता था जो बहुत ही दयालु था। जब केशव जानवरों को परेशान करता था तो चेतन को देखकर बहुत दया आती थी। बेचारे जानवर, इनका क्या कसूर है। ये केशव तो इन्हें रोज परेशान करता है और मैं कुछ कर भी नहीं पाता। काश भगवान मुझे ऐसी कोई शक्ति दे देते जिससे मैं इन जानवरों की रक्षा कर पाता। एक दिन केशव जंगल में जाता है और वहाँ पे उसकी नज़र झिलमिल पर जाती है और वो झिलमिल को पकड़कर अपने घर ले जाता है और घर जाकर उसे पिंजरे में बंद कर देता है और कई दिनों तक उसे खाना नहीं देता। झिलमिल काफ़ी कमज़ोर हो जाती है। अब केशव झिलमिल को रोज़ परेशान करने लगा था। एक दिन चेतन की नज़र झिलमिल पर जाती है। अरे कितनी सुंदर चिड़िया है और केशव ने इसकी क्या हालत कर दी है। इतना परेशान कर रहा है इस चिड़िया को। बेचारी की हालत देखो क्या हो गई है। मुझे इस चिड़िया की मदद करनी ही पड़ेगी। एक दिन केशव जंगल में बाकी जानवरों को परेशान करने के लिए निकल जाता है। पीछे से चेतन झिलमिल को आज़ाद कर देता है। आपका शुक्रिया भैया, मेरी मदद करी है, वरना ये जल्लाद तो मुझे मार ही देता। अरे मेरा शुक्रिया मत करो प्यारी चिड़िया, मुझे भगवान ने तुम्हारी मदद के लिए भेजा है। वैसे मैंने तुम्हारी मदद करी है। अगर किसी को तुम्हारी मदद की ज़रूरत पड़े तो तुम पीछे मत हटना, उसकी मदद ज़रूर करना। हाँ भैया, मैं कोशिश करूंगी कि आपकी तरह ही मैं भी किसी की मदद कर पाऊँ। केशव घर आता है और देखता है कि झिलमिल को किसी ने आज़ाद कर दिया है और वो जंगल में जाकर झिलमिल को ढूंढने लगता है। पर केशव के डर के मारे झिलमिल पेड़ के पीछे छुप जाती है और केशव उसको नहीं ढूंढ पाता। अचानक से केशव की नज़र माया पर जाती है। अरे कितनी सुंदर मछली है ये। मैं तो बेमतलब में ही उस चिड़िया के पीछे पड़ा हुआ था। असली मजा तो इस मछली को परेशान करने में आएगा। केशव माया पर पत्थर मारने लग जाता है। माया घायल हो जाती है और जब केशव माया को परेशान करता करता थक जाता है तो घर चला जाता है। झिलमिल पेड़ से निकलती है और माया को कहती है, मुझे माफ करना माया, मैं तुम्हारी मदद के लिए नहीं आ पाई। अगर मैं बाहर निकल जाती तो केशव मुझे फिर से पिंजरे में डाल देता और मुझे भूखा रखता। माया कहती है, कोई बात नहीं झिलमिल, मैं समझ सकती हूँ कि तुम भी उस केशव से परेशान हो। माया, मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। मैं तुम्हें उठाकर उस दूसरे तालाब में छोड़ आती हूँ ताकि वो केशव तुम्हें ढूंढ ना पाए। झिलमिल माया को उठाकर दूसरे तालाब में छोड़ आती है। अगले दिन केशव आता है और देखता है कि माया तालाब में नहीं है। अरे वो सुंदर मछली कहाँ गई? लगता है मेरे डर से मर गई है। चलो कोई बात नहीं, यहाँ पास ही में दूसरा तालाब है, वहाँ जाकर दूसरे जानवरों को परेशान करता हूँ। केशव दूसरे तालाब में जाता है तो वहाँ पे उसे माया दिख जाती है। अरे ये मछली तो यहाँ पे है और मैं इसे वहाँ ढूंढ रहा था। इस मछली को मेरा कितना डर है। चलते चलते यहाँ तक आ गई। बहुत मज़ा आएगा अब इसे परेशान करने में। और केशव उस पे पत्थर मारने लगता है। उस तालाब में कुछ बतख भी होती है। जैसे ही केशव पत्थर मारने लगता है वो बतख वहाँ से भाग जाती हैं और पत्थर खाते खाते माया इतनी कमज़ोर हो जाती है कि मर जाती है। अरे ये मछली तो मर गई। आज का दिन तो बहुत अच्छा रहा, बहुत मज़ा आया। अब घर जाता हूँ। जैसे ही केशव घर जाने लगता है कि रास्ते में एक सांप उसे डस लेता है और केशव की वहीं पे मृत्यु हो जाती है।
इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि अगर हम किसी को परेशान करते हैं तो उसकी सज़ा हमें भगवान ज़रूर देते हैं। हमें कभी भी किसी को परेशान नहीं करना चाहिए। इसी तरह की रोचक और मनोरंजक कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए ताकि आने वाली हर कहानी आप तक पहुंच सके।